में आप आए और इस कार्यक्रम एक अंतिम प्रश्न है सर मेरा, 2024 के कहीं ना कहीं आप भी राजनीति के पकोड़े तलने लग रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? वो कोई ऐसा मेरा वो नहीं, मैं तो परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को जो परमात्मा ने दे रखा है, मेरे को तो उसी में संतुष्टि है। और जितना दे वो तो कोई उसका कोई लिमिट नहीं होती। जब जाता हूँ, आज जब जाता हूँ इस तरह से माहौल, जब हमारी माताओं का देखो, चाहे नौजवान साथियों का देखो, बूढ़े बूढ़ों को देखो, इतना बिल्कुल समुद्र की तरह भरा हुआ मिलेगा अगर आपके पास टाइम हो तो। जहाँ राहुल गांधी पर सवाल करते थे ना लोग कि राहुल गांधी टी शर्ट में सुबह सुबह कैसे चलता है, और उसमें जवाब देने का अगर कहीं काम किया तो वो जिला भिवानी नहीं, हमारे हल्का लोहारू के नौजवान साथियों ने किया। प्रचार प्रसार के माध्यम से आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर, उनने अपनी टी शर्ट भी निकाल करके, और किस तरह से उनके साथ सुबह 4 जब बजते थे। आसपास के राज्यों में भी आपका डंका नजर आ रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह का जो सम्मान की अगर बात करते हो, तो आपने देखा ही। साथियों नमस्कार, मैं कपिल सांगवान, आप देख रहे हो आचार्य स्टूडियो 16। अभी हम भिवानी के शकुंतला गार्डन के बाहर, जहाँ मास्टर सतबीर तेरा जी ने आज बड़ा सम्मेलन रखा गया था। पूरे राज्य स्तर के लोग यहाँ आए हुए थे और पूरे हरियाणा के जितने भी समाज सेवी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, चाहे वो राजवीर फरटिया जी हो और भी ऐसे तमाम हरियाणा के जो बड़े चेहरे हैं, जो हर दानवीर के अंदर, हर दान के अंदर इनकी चर्चाएं होती हैं। लगातार पिछले कई सालों से इनका डंका बज रहा है, चाहे वो समाज की सेवा की हो, चाहे वो गौशाला की बात हो, चाहे लड़कियों की बात हो। दो चार बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आज आप यहाँ परिवर्तन मंच की जो गैर मस्ताबंद दिवस थे, आप यहाँ पर आए सर। ये जो मास्टर जतीरा जी जो लगातार 11 वर्ष से जो 11वां इन्होंने परिवर्तन मंच का जो महोत्सव मनाया है, और आप देख ही रहे हो किस तरह से रोड के ऊपर मेरे ख्याल 1 किलोमीटर के साथ लगते जितने भी नौजवान साथी, ये ग्राउंड पूरा भरा हुआ है। और नौजवान साथियों का जहाँ इतना हजूम जहाँ मिलता है ना, वो खाली नहीं जाता। जो परिवर्तन मंच लगातार 11 साल से जो बुआनी हल्के में जो काम कर रहा है, उसकी ये बदौलत है कि नौजवान साथियों का मास्टर तेरा जी के प्रति जो इतना प्यार प्रेम मैं देख रहा हूँ, तो कि अलग अलग पार्टियां, चाहे वो हमारे बहुत ही सम्मानित भीमराव अंबेडकर के जो साथी थे, बहुत से साथियों ने, चाहे वो पंचायतों के साथी थे, सरपंच थे, पंच थे, जिला परिषद के मेंबर थे, बहुत से साथियों ने मास्टर तेरा जी को बहुत अच्छा काम करने के लिए जो सम्मानित किया है। तो मैं तो यही समझूंगा कि आने वाले समय में बुआनी खेड़ा हल्के में भी चाहे कोई भी बात, नौजवान साथी की बात आए या कोई दूसरी बात आए, उनको वो पूरा करने का काम करेंगे और अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए इस क्षेत्र का भलाई का काम करेंगे। सर आपका लोहारो हल्का में लगा में नहीं, केवल पूरे प्रदेश में भी, और जब से राहुल गांधी की जो पैदल यात्रा है उसके बाद तो पूरे मतलब कई आसपास के राज्यों में भी आपका डंका नजर आ रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह का जो सम्मान की अगर बात करते हो, तो आपने देखा ही होगा किस तरह से कि हमारी जो पानीपत सोनीपत करनाल वाली जो बेल्ट थी, और उसमें मैं देख रहा था, मैं लगातार उस यात्रा में साथ था, और मेरे ख्याल से 20-20 किलोमीटर तक नौजवान साथियों की टोलियां हर गांव से, हर जिले से, हर विधानसभा क्षेत्र से, जहां राहुल गांधी पर सवाल करते थे ना लोग कि राहुल गांधी टी शर्ट में सुबह सुबह कैसे चलता है, और उसमें जवाब देने का अगर कहीं काम किया तो वो जिला भिवानी नहीं, हमारे हल्का लोहारू के नौजवान साथियों ने किया। प्रचार प्रसार के माध्यम से आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर, उनने अपनी टी शर्ट भी निकाल करके, और किस तरह से उनके साथ सुबह 4 जब बजते थे, राहुल गांधी जब 5 बजे आता था, उससे पहले हमारे हल्का लोहारू के नौजवान साथी अपनी टी शर्ट निकाल करके और रोड पर आकर के उनके साथ उनका उस बात का जवाब देने के लिए कि राहुल गांधी इतनी ठिठुरती हुई इस ठंड में कैसे घूम रहा है, नौजवान साथियों ने उसका जवाब अपनी टी शर्ट उतार करके दिया था। और सर मतलब ये वीडियो भी नजर आ रही थी, बस पे चढ़ के जो नौजवान थे, जो लोहारो लगा के वो दंड बैठक लगा रहे थे, इस तरह की चीजें। और आप इतने बड़े पद पे भी नहीं हो, सरकारी नौकरी पे भी नहीं हो, और जो काम सरकार को करने चाहिए वो आप कर रहे हो। ये सरकार की बात नहीं होती, ये मन से होती है। पैसा बहुत है लोगों के पास, हम तो उनके धूल के बराबर भी नहीं है, लेकिन दिल नहीं दिया। और परमपिता परमात्मा ने उनके हाथों से करने का, जो मैं तो ये कहूँगा कि परमात्मा ने मेरे को इस लायक बनाया कि मैं कुछ कर रहा हूँ, चाहे वो बहन बेटियों की बात आए, चाहे गौशालाएँ की बात आए। अभी भी मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, दो बजे का टाइम था और 3 यही मेरे ख्याल से 2 पौने 2 बज गए, और मेरे को सवा घंटा और लगेगा। तो प्रतिदिन इतना उत्साह रहता है, बार बार फोन आ रहे हैं, पूरा फोन लाल हो रखा है कि चेयरमैन साहब इतना टाइम कहाँ लगा दिया। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में आप आए और इस कार्यक्रम एक में अंतिम प्रश्न है सर मेरा, 2024 के कहीं ना कहीं आप भी राजनीति के पकोड़े तलने लग रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? वो कोई ऐसा मेरा वो नहीं, मैं तो परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को जो परमात्मा ने दे रखा है, मेरे को तो उसी में संतुष्टि है। और जितना दे
वो तो कोई उसका कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन मेरे को जो दे रखा है मैं उसी से संतुष्ट हूँ। विधायक जो भी बने, लेकिन जो परिवर्तन की जहाँ मैं बात करूँगा, हल्का लुहारू में आप पिछले 3.5 साल से मैं लगातार हर मोहल्ले हर गांव में, हमारा हल्का है ना सबसे बड़ा हल्का है और 350 के करीब ढाणी और गांव पड़ते हैं। हर ढाणी में मेरे को जाने का मौका मिला, 150 के करीब, और 150 गांव में मैं जब जाता हूँ, आज जब जाता हूँ इस तरह से माहौल, जब हमारी माताओं का देखो, चाहे नौजवान साथियों का देखो, बूढ़े बूढ़ों को देखो, इतना बिल्कुल समुद्र की तरह भरा हुआ मिलेगा। अगर आपके पास टाइम हो तो चल के देखना एक बार आज। जी, मेरे साथ है ये राजवीर फरटिया जी, हरियाणा के प्रसिद्ध समाज सेवी, जिसको पूरा हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इनको जाना जाता है। ये थे राजवीर फरटिया जी। आज मास्टर सतवीर अतेरा जी का जो परिवर्तन मंच का जो 11 वर्ष पूर्ण पर यह सम्मेलन रखा गया था, वहाँ पर राजवीर फरटिया जी आज यहाँ पहुँचे थे और किस तरह से इनका जो लगातार पिछले कई सालों से समाज की सेवा में इनका डंका बजा आ रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।